जय श्री कृष्णा जी। मैं आरती और स्वागत है आपका हमारी भाटिया फैमिली। आज मैं मंदिर भी जाना है, सावन चल रहा है और स्कूल भी जाना है और भोग भी बनाना है। तो भोग के लिए मैंने रात को छोले भिगोए हैं, काले वाले। आप लोगों को पता ही है, सैटरडे है तो मैक्सिमम फैमिलीज में काले छोले बनते हैं। तो आज मैं भी काले छोले ही बना रही हूँ, मेरे बच्चों के फेवरेट भी हैं काले छोले। तो मैंने ये धोकर बॉयल होने रखे हैं। इसके बाद जब तक ये बॉयल होंगे तब तक मैं मंदिर जाऊंगी। मंदिर जाने के लिए मैंने ये टोकरी जो मेरी है, इसमें मैंने अपना सारा सामान रख लिया है। ये लोटा, ये मैंने पंचामृत बनाया है, ये देखिए। और इसके अलावा ये पूरी डिब्बी, जिसमें मैं एक ही डिब्बी है ये मेरी। ओहो, खुल नहीं रही, हाथ गीले हैं ना मेरे। ये देखिए, इसमें तो ये सब सामान रखा है। बस एक गुड़ और रखना है मुझे, ये मैं रख लेती हूँ। गुड़ खत्म हुआ है, फिर रख देंगे हम। चलिए आप सबको मंदिर लेकर चलते हैं। जल चढ़ा कर आके फिर मैं छोले चावल बनाऊंगी और भगवान जी के लिए भोग बनाऊंगी। सावन में शिव जी भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये मैं लेकर, हमारे घर में ये लगा हुआ है छोटा सा पौधा, तो मैं ये लेकर मंदिर जा रही हूँ। चलिए मंदिर चलते हैं। चलिए साथ साथ चाय बनाते हैं। हमारे ठाकुर जी को उठाते हैं, उनको भी, वो भी चाय पिए बिना उठते नहीं हैं। तो मैं चाय बना रही हूँ, साथ साथ जोत जलाऊंगी, ठाकुर जी को उठाऊंगी, फिर हम सब बैठकर चाय पियेंगे। चाय बनाती हुई मैं, अभी बाकी सब हम बाद में करेंगे। छोले को तड़का बाद में बनाएंगे, चावल बाद में बनाएंगे। पहले जरा मैं उनको उठा लूँ, उनको भी टाइम हो गया, उनको भी चाय पीने का रहता है और बिना इनको काम करे तो ना मेरा काम ही नहीं होता। ऐसे थोड़ी बीवी चाय दे देगी। अब मैं ठाकुर जी को भी उठाने जा रही हूँ जब तक मेरी चाय बनती है। ठाकुर जी के लिए पानी रखा है मैंने, इसको बंद करेंगे हम, और ये लेकर जा रही हूँ, उनको उठाती हूँ। अब इनको हम उठाएंगे। पहले हम एज यूजुअल जैसे हम बच्चों को उठाते हैं, उठ जाइए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये मैंने इनके वस्त्र निकाल दिए हैं, जैसे हम अपने बच्चों के निकाल के रखते हैं। तो उठिए ठाकुर जी, नहाने चलिए, फिर चाय बन रही है आपकी। तो अब मैं इनके वस्त्र उतार कर, ये इनका नाइट सूट है, तो जैसे हम लोग रात को चेंज करते हैं तो हमारे ठाकुर जी भी चेंज करते हैं। ये हमारे शालिग्राम जी, तो मैं इन दोनों को इकट्ठे ही स्नान कराती हूँ। ठाकुर जी नहा चुके हैं। अब इनको वस्त्र पहनाकर, इनका थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी से श्रृंगार करके इनको इनके आसन पे विराजमान करते हैं। फिर जोत जलाकर और तब तक चाय ले आएंगे। मुझे पता है इनको चाय, उठते ही चाय चाहिए। ये अब मैं जोत जला रही।
बस चाय का भोग लगाकर अब इनके साथ बैठकर मुझे चाय पीनी पड़ेगी। हालांकि मुझे सुबह सुबह चाय पीनी बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये बहुत ज़िद करते हैं कि 5 मिनट इनके साथ बैठ जाओ, फिर बैठना पड़ता है। 5 तो नहीं बैठती हूँ, 2 ही मिनट बैठ पाती हूँ, क्योंकि टाइम ऐसा ही रह जाता है। अब मैं चाय का भोग लगा रही हूँ, फिर इनके साथ चाय पियेंगे। चलिए, ठाकुर जी को चाय का गरम गरम चाय है, थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर भोग लगाएंगे। थोड़ी सी ठंडी कर दूँ उनकी चाय, नहीं तो जैसे हमारा मुंह जल जाता है उनका भी जल जाता है। थोड़ी सी ठंडी करके उनकी चाय फिर मैं भोग लगाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है इतनी गर्म चाय तो हम भी नहीं पी सकते, तो ठाकुर जी कैसे पियेंगे इस घर में। चलिए, थोड़ी नॉर्मल हो गई है चाय, मैं ठाकुर जी को थोड़ी नॉर्मल चाय का भोग लगाते हुए, बहुत गर्म से तो मुंह ही जल जाएगा ना। मम्मी ने बहुत अच्छी आदत डाली है कि हम कुछ भी खाएं, मेरे बच्चों को भी यही आदत है कि कुछ भी खाने से पहले अपने लड्डू गोपाल जी को हम जरूर भोग लगाते हैं। अब सुबह की चाय जैसे इन लोगों की आदत है पीने की, तो उसका भोग लगाकर फिर हम चाय लेते हैं। चाय ले आई हूँ, आप लोगों के साथ चाय पीते हैं और इनको भी बुलाती हूँ, आ जाइए चाय ले लो, फिर किचन में मिलते हैं। चलिए, मैं छोले के भोग की तैयारी कर रही हूँ, तो टमाटर का तड़का लगा रही हूँ मैं। और ओहो, मम्मी भी आ गए हैं। कितनी मर्जी स्पीड से कर लूँ मैं काम, मम्मी जितनी स्पीड नहीं बनती है मेरी तो ना। जय श्री कृष्ण। क्या बना रही है आज? आज मम्मी छोले बन गए और चावल बनाऊंगी बस, फिर भोग में देख लेंगे हम, पूड़ी बना लेंगे या फिर जो बच्चे खाएंगे। नहीं, आज जो ठाकुर जी खाएंगे वही बनेगा। आज वो पूड़ी का मन है छोले के साथ, पूड़ी छोले बना लेंगे। पूड़ी छोले बना लेंगे, रायता भी डाल देना। ठीक है मम्मी। और कल कपिल घेवर लाया था, वो भी भोग में रख। ठीक, मैं पूजा करके आती हूँ। ठीक है। भोग के लिए टमाटर का तड़का लगा चुकी हूँ मैं। अभी जब तक तड़का बनेगा तब तक मैं आटा गूंदूंगी, थोड़ा सिंपल गूंदूंगी और थोड़ा, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि पूड़ी बनानी है, तो पूड़ी के लिए थोड़ा सा आटा गूंदूंगी। मम्मी जी भी आ गए हैं आज मंदिर में सुबह नहा धो के। कोमल किचन में लगी हुई है तैयारियां करने में, स्कूल जाना है, घर की सब्जियां वगैरह बना रही है, और मम्मी अपनी पूजा पाठ। तो ये मम्मी का रोज़ का रूटीन है पूजा पाठ का। सारे देवी देवताओं को मनाते हैं। हो सकता है मम्मी के इसी पूजा पाठ की वजह से हम जो कुछ भी जीवन जीने लायक हैं, इसमें मम्मी की पूजा पाठ का तो बहुत हाल है। और यही चीज़ मम्मी ने कोमल को भी सिखा दी है। तो हम अपने आप को लकी मानते हैं कि घर में 2 लेडीज़ ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत नितनेम कर लेती हैं जितना भी इनके पास टाइम होता है। और मम्मी जी का तो है लड्डू गोपाल जी, हमारे कृपा बिहारी जी, राधा रानी जी, माता रानी जी, शिव शंकर जी, भगवान राम जी। तो घर ही है, और घर में अगर सारे देवी देवता ना हो तो फिर घर का मज़ा कैसा। मम्मी जी ने ये एक पार्थिव शिवलिंग बनाया है, जो पंडित जी ने इनको बताया था। सावन की वजह से, सावन में मम्मी ज़्यादा मंदिर नहीं जा पाते अपनी सेहत की वजह से, तो घर में ही सब बच्चों के लिए और हमारे लिए व्यवस्था मम्मी ने कर दी है कि सुबह नहा धो के शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, मंदिर में मत्था टेकें। आम परिवारों का यही जीवन है, और इस जीवन का एक अपना ही आनंद है। जिनके घर में ये बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ लाइफ में मिस कर रहे हैं। बच्चों को दादा दादी का प्यार ना मिले और ये वाली ट्रेनिंग ना मिले तो बड़े ड्राई से बच्चे हो जाते हैं। हम शुक्र करते हैं
कि मम्मी हमारे साथ हैं। पापा जी जब तक थे उन्होंने बहुत अच्छे से हम सबको जोड़ के रखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2025-20 में वो ठाकुर जी के चरणों में लीन हो गए। अगले किसी वीडियो में आपको उनसे भी मिलवाएंगे कि जब तक वो हमारे साथ थे या हम उनके साथ थे, वो हम लोगों को और बच्चों को क्या देके गए हैं। तो शुक्र करता हूँ ठाकुर जी का कि मम्मी हमारे साथ हैं। भगवान मम्मी जी की सेहत पे कृपा रखें, बहुत लंबी उम्र दें। इनकी ये छोटी छोटी दिनचर्या, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हम लोगों को बड़ा मार्गदर्शन देती हैं, बहुत सारी चीज़ों से बचा लेती हैं। और ये सब आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपके घर में दादा दादी हैं बच्चों के, तो उनको अकेला मत रखो। उनका होना बहुत ज़रूरी है। वो एक ऐसी छाँव है, जब वो नहीं होते तब हमें पता चलता है कि जीवन में हमारे क्या मिस हो गया। ज़्यादा नहीं बात करूँगा क्योंकि मम्मी फिर पापा जी को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। तो देखो किस तरीके से, कितने भाव से शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और खुश नसीब हैं हम कि हमें ये वाले पल जीने को मिल जाते हैं। और यही सारी आदतें, यही सारे संस्कार इन्होंने अपनी बेटी यानी कि मेरी बहन गुड़िया में भी डाल रखे हैं। किसी अगले वीडियो में मौका मिलेगा तो गुड़िया से आपको मिलवाएंगे। अब राखी आने वाली है, तो बिल्कुल मम्मी की सेकंड कॉपी है मुझसे छोटी, लेकिन आते मम्मी वाली है। कोमल जब तक तैयार होके आती है, मम्मी का यही रूटीन रहता है, फटाफट पूजा पाठ करके और फिर किचन में दोनों लग जाते हैं। मम्मी की एक और बात है कि इनमें पेशेंस बड़ी है। कुछ भी हो जाए, भगवान का जो इन्होंने करना है वो इन्होंने उस मन से करना ही करना, और उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं, कितनी व्यस्त ज़िंदगी हो। हालांकि कोमल को स्कूल जाना होता है, सुबह सुबह जल्दी होती है, वो जितना मैनेज कर जाती है। उसके बाद धीरे धीरे सब भूख लगा के मम्मी गाय की रोटी निकाल के, और हमारी मेड है उसका खाना बना के, उसको खिला के, मुझे ब्रेकफास्ट करा के, क्योंकि मैं क्लिनिक चला जाता हूँ और 10 बजे क्लिनिक से ब्रेकफास्ट के लिए मेरी घंटी बजती है जब ठाकुर जी को भोग लग जाता है। तो मुझे करा के फिर मम्मी खाना खाती है। इनको अपनी सेहत की चिंता नहीं होती कि भी वीकनेस आ जाए, कुछ आ जाए। बस सुबह की एक बेड टी होता है, हम दोनों इकट्ठे बैठ के पीते हैं, सारे दिन की चर्चा। और अब मम्मी का पाठ शुरू हो गया है और मेरी चिक शुरू हो जानी है कि मम्मी जी छोड़ दो भगवान जी को, मुझे भी भूख लगी है, क्लिनिक में जाना है। पर ये अपना पूरा पाठ करके ही उठेंगी। अब जब तक ये पाठ करती हैं और कोमल तैयार होके आती है, फिर आगे मिलते हैं कि आगे का रूटीन क्या है। मैंने सब तैयारी कर ली है। छोले तरी वाले भी बन गए हैं, सूखे भी बन गए हैं, और चावल बना दिए, भोग का आटा भी गूंद दिया, बच्चों के टिफ़िन भी पैक कर दिए। अब बाकी का सब पीछे का काम मम्मी करेंगे, क्योंकि मुझे तो अब स्कूल जाना है। भोग मम्मी लगाएंगे, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और मैं भी स्कूल जा रही हूँ। अब भोग भी मम्मी लगाएंगे। और चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। ओके बाय, जय श्री कृष्णा। और मम्मी जी आ चुके हैं किचन में, कोमल स्कूल चली गई है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। ये रोटी तैयार हो रही है, शायद मेरी परांठी तैयार हो रही है। और मेरी परांठी डालने के साथ साथ मम्मी ने भोग की भी तैयारी कर ली है। आज ठाकुर जी को पूड़ियाँ खिला रहे हैं या परांठी खिला रहे हैं, क्योंकि मेरी परांठी तो पहले बनेगी नहीं, पहले तो मम्मी ठाकुर जी की बनाते हैं। मुझे लग रहा है आज 2 चीज़ें लगाने वाली हैं भोग में, एक लच्छा परांठा और एक पूड़ी, क्योंकि कोमल तो सुबह पूड़ी कह रही थी, मुंह में पानी भरा आया था पूड़ी सुन के, और अब ये लच्छा परांठा देख के रुकना तो बड़ा मुश्किल है। क्या क्या खाएंगे ये, ठाकुर जी को भी भाटियों वाला ही बना देंगे, हमारी तरह तोंद निकाल के छोड़ेंगे ठाकुर जी की, ये नहीं रुकने वाले। और आप कभी खा के देखो हमारे ठाकुर जी का भोग, हम सबके खाने से ज़्यादा स्वाद होता है उनका खाना। पता ही नहीं क्या क्या डला होता है, होता तो भावी है, पर फिर भी बड़ा डिफरेंस होता है। बच्चों का खाना खाओ और ठाकुर जी का खाना खाओ, स्वाद ही अलग है। और मुझे लग रहा है मम्मी की अब पूड़ियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब ये धीरे धीरे लगे रहेंगे आराम से अपना काम करके। देखो मेरी परांठी बनने वाली है शायद, और ये पहले भोग लगेगा ठाकुर जी को, उसके बाद मुझे मिलेगी। और ये सब देख के मुंह में पानी आता रहेगा, इतनी देर रुकना बड़ा मुश्किल होगा। चलो भोग तैयार हो जाए फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए एक पेशेंट दिखाऊं। तो मम्मी जी का भोग लगभग तैयार हो गया है और मैं भी पेशेंट देख के आ गया हूँ। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है घर में,
तो देखते हैं आज ठाकुर जी को मम्मी कैसे थाली सजा रही है। अरे वाह, ये होता है मज़ा। ठाकुर जी के लिए एक लच्छा परोंठा और भोग में फ्रूट है और स्ट्राइस बनाए हैं, छोले बनाए हैं और कर्ड है, ठाकुर जी का जल है। बड़ा अच्छा लगता है घरों में ये चीज़ देख के कि सुबह सुबह चाहे कितनी भी व्यस्तता हो और अगर ऐसी चीज़ें घर में बन रही हो तो मैं कहता हूँ वो घर लकी हैं। ठाकुर जी की कृपा है कि हम लोगों को इस लायक बनाया कि उनकी सेवा का हमें मिला। अरे एक और आइटम आ गई है शायद, ये क्या है? ये तरी वाले छोले। अच्छा, सूखे छोले अलग, तरी वाले छोले अलग, क्योंकि पूड़ी के साथ तो सूखे खाएंगे और लच्छा परोंठा के साथ तरी वाले और चावल के साथ तरी वाले। वाह जी वाह, हमारे ठाकुर जी बिल्कुल ये पतले हो ही नहीं सकते जी। ये किसी भी हाल में पतले नहीं होने वाले क्योंकि मम्मी ने इनको खूब सारा खिलाना है। और अब मम्मी को क्या मिस हो गया, मुझे लग रहा है ये तुलसी पत्ता ढूंढ रही है जो कि मंदिर में पड़ा है। तो आज का भोग आ चुका है मंदिर में। मुझे लग रहा है ठाकुर जी भी प्रसन्नता से वेट कर रहे थे कि कब मम्मी के हाथ का भोग आए और वो खाएं। ये आ गया खाने में तुलसी दल। देखो, आम घरों में जो भी व्यवस्था होती है उस हिसाब से सारा काम हो जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि बहुत आप डिटेल्स में जाएं, लेकिन भाव से जितना भी हो जाए वो बढ़िया है। अब घर है तो घर में तो ऐसी व्यवस्था रहती है, लेकिन भाव से भोग लगे और मम्मी की घंटी बजती रहेगी बड़ी देर तक। ठाकुर जी सोच रहे होंगे मैया घंटी रोके तो मैं खाना रोकूं, और मम्मी सोच रहे होंगे कि जब तक ये भोजन पा रहे हैं तब तक मैं घंटी बजाती रहूं। इन दोनों का ऐसे ही चलता रहता है और इनकी घंटी की चक्कर में ना मेरे हंगर पेन्स स्टार्ट हो जाते हैं और मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। पर ठीक है, क्या करें, कंट्रोल तो करना ही पड़ता है। मुझे लग रहा है घंटी पूरी होने वाली है। हाँ, ठाकुर जी ने छक लिया और अब हम लोगों की बारी। लेकिन हम लोगों को ये सारा नहीं मिलने वाला, एक एक ग्रही मिलेगी। तो ये है हमारे घर का रोज का रूटीन, जिसमें सुबह सुबह की भाग दौड़, कोमल की भाग दौड़। और आपको लग रहा होगा मैं कहाँ हूँ, मैं भी बीच में काम करा रहा था, फ्रूट काट रहा था, पर मेरा आज दिखा नहीं है क्योंकि आज मम्मी और इनका ही ज़्यादा दिखना था। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे के नए वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे भाटिया फैमिली के साथ और इसी तरीके से प्रभु की कृपा का आनंद लेते रहिए, ठाकुर जी के भोग की सेवा का आनंद लेते रहिए। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको ये भोग की सेवा मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, गुड बाय। जुड़े रहिए भाटिया फैमिली के साथ।